Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in this video we are going to read activity 6.1. This activity is to show that chlorophyll is essential for photosynthesis. This is the first activity of your chapter number 6 Life Processes, class 10 Science. Okay, so let's start. You can see here some leaves, or you can say some plants, and they are having different colors other than green. So such plants that are having other than green color leaves, they are called variegated leaves. इसके एग्जाम्पल्स आपके आसपास भी बहुत सारे हैं. जो मोस्ट कॉमन है वो है मनी प्लांट. मनी प्लांट के लीफ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे येलो कलर के पैचेस होते हैं. सो द पार्ट्स दैट आर अदर देन ग्रीन कलर, दीज पार्ट्स लैक क्लोरोफिल. इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. ओनली क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स. ओके, सो हियर यू कैन सी these parts they lack the chlorophylls. Okay, so these plants are known as variegated plants and these leaves are called variegated leaves. Now for this activity we will need this type of प्लांट. इस तरह का एक प्लांट हमें चाहिए. तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं इसके बताती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट हो गया, देन रियो RHEO, ये भी एक प्लांट है, और एक क्रोटन जो कि कॉमन गार्डन प्लांट है या घर में भी हम इसको रखते हैं, इंडोर प्लांट्स क्रोटॉन्स. सो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स है. तो यू विल नीड सच प्लांट फॉर दिस एक्टिविटी. इस तरह का प्लांट आपको चाहिए होगा, वेरीगेटेड लीव्स वाला. सो एक्टिविटी जो आपके बुक में पेज नंबर 96 पे है, वहाँ पर इसकी पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है. सो वी विल टेक दिस प्लांट और यू कैन यूज प्लांट लाइक दिस फॉर दिस एक्टिविटी. ओके, सो दिस इज द प्लांट, इट्स नेम इज क्रोटॉन. डू यू नो, अब जो प्लांट्स होते हैं वेरीगेटेड, जो लीव्स होते हैं उनके, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं दे रिक्वायर ब्राइटर सनलाइट. इनको सनलाइट ज़्यादा ज़रूरत होती है. क्योंकि दे हैव 2 टोन लीव्स. उनमें 2 टोन मतलब 2 कलर के लीव्स होते हैं अदर देन ग्रीन एंड एक ग्रीन कलर का. तो जहाँ जहाँ मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई थी, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है वहाँ पर क्लोरोफिल है और बाकी जो पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता. दैट मीन्स दे हैव लेस क्लोरोफिल. उनमें लेस क्लोरोफिल होता है. एंड वी नो दैट क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर growth, for photosynthesis. Okay, so if the plant is not getting enough light, it will respond by making all green leaves, so it can make more chlorophyll. अगर ऐसे प्लांट को आप ऐसी जगह रखते हो जहाँ पर सनलाइट नहीं आती है, लाइट नहीं है, इनफ लाइट नहीं है, तो ये इस प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो धीरे धीरे ग्रीन हो जाते हैं. दे विल बिकम ग्रीन, मोर ग्रीन. ओके, और ऐसा क्यों? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को यूज़ कर सके फॉर मेकिंग फूड एंड फॉर देयर ग्रोथ. ओके, सो ये प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द लाइट. तो अगर लाइट कम है, इनफ लाइट नहीं है, तो उसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी नाउ. एक्टिविटी 6.1. Okay, sure. So what is the procedure here? Procedure है take a potted plant with variegated leaves. जैसा कि हमने अभी देखा, potted plant मतलब एक ऐसा प्लांट जो किसी पॉट में लगाया हुआ है. ओके, और उसके लीव्स जो है वो वेरीगेटेड है. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन. तो ऐसा एक प्लांट आपको लेना है. नाउ कीप दैट प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days. अब इसको 3 days के लिए डार्क रूम में क्यों रखना है? सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप. इसके अंदर जितना भी स्टार्च है लीव्स में, वो प्लांट उसको यूज़ कर लेगा और ये प्लांट जो है वो डिस्टार्च हो जाएगा. सो स्टार्च विल बी यूज्ड अप बाय द प्लांट. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours. उसके बाद 3 दिन जब हम उसको डार्क रूम में रखेंगे, उसके बाद उसको जो है आपको सनलाइट में रखना है फॉर अबाउट 6 hours. 6 hours तक उसको सनलाइट में रखना है. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कीपिंग दिस इन सनलाइट? सो दैट इट कैन स्टार्ट मेकिंग द फूड और इट कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, तो ये प्लांट जो है वापस हमने डिस्चार्ज किया पहले, उसके बाद उसको
सनलाइट में रख के उसमें वापस से वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गए, ओके, ग्लूकोज बनाने की। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब यहाँ पर जो प्लांट है जो हमने सन में रखा था 6 आवर्स के लिए, उसमें से आपको एक लीफ प्लग करना है। प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट, देन मार्क ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। उस प्लांट के जो ग्रीन एरियाज हैं, मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको ग्रीन कलर दिख रहा है उस लीफ पे, उसको आपको ट्रेस करना है एक शीट ऑफ पेपर पे, ताकि आपको पता रहे कि ये जो पार्ट्स है उतने ग्रीन थे इसके जब हमने इसको तोड़ा था, ओके। तो ग्रीन एरियाज आपको इसके मार्क करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद की जो स्टेप है, जो प्रोसीजर है, उसके लिए आपको बॉइलिंग वाटर चाहिए होगा। तो वो आगे वाली हम देखते हैं अब इसकी जो प्रोसीजर है। ओके, हियर वी आर। सो अब हम करेंगे इस लीफ का टेस्ट फॉर स्टार्च, इसमें स्टार्च है या नहीं, इसके लिए हम इसको टेस्ट करेंगे। और आपको पता ही है कि कॉमनली इसके लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, ओके। तो आयोडीन सॉल्यूशन वाला जो टेस्ट है, स्टार्च वाला टेस्ट, वो हम परफॉर्म करेंगे। बट बिफोर दैट व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप देखिए। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। ये जो बॉइलिंग वाटर है, बीकर में पानी लेना है, टेक वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ बर्नर बिलो इट, पुट द बीकर ऑन द स्टैंड एंड देन बॉईल द वाटर। तो बॉइलिंग वाटर में आपको ये लीफ जो है, ये लीफ हमने ऐसे प्लांट्स से प्लग किया है जो हमने 6 आवर्स तक सनलाइट में रखा था, ओके। नाउ दिस लीफ यू हैव टू डिप इन द बॉइलिंग वाटर, ओके। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। उसके बाद आपको एक बीकर में जिसमें अल्कोहल है, वहाँ उसको लीफ को जो है वो आपको इमर्स करना है ना। लेकिन बीकर में, यहाँ पर बीकर में जो है एक टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हो, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, इथेनॉल और अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, है ना। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अल्कोहल है उसमें हमने इस लीफ को इमर्स करना है और फिर इस टेस्ट ट्यूब को आपको वाटर बाथ, हॉट वाटर बाथ के लिए उस बॉइलिंग वाटर के अंदर डालना है, ठीक है। तो इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल एंड केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन्स टू बॉयल। और तब तक हीट करना है जब तक कि ये जो अल्कोहल है इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ। अब इस स्टेप में उस लीफ के कलर को क्या होता है ये आपको ऑब्जर्व करना है। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कलर है दैट विल ऑल्सो चेंज, it will become green. Now why it will become green? There is one reason. Now listen carefully. What happens when we boil the solution of alcohol? This alcohol breaks the cell wall. वो इस लीफ के जो सेल्स है उनकी सेल वॉल को ब्रेक करता है एंड देन क्लोरोफिल जो है उसके अंदर से, सेल्स के अंदर से वो वॉश आउट हो जाता है इनटू द सॉल्यूशन एंड दिस, बिकॉज ऑफ दिस सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन, ओके। तो यहाँ अल्कोहल का यूज़ क्या है, टू ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ द सेल्स एंड क्लोरोफिल विल कम आउट ऑफ द सेल। और इसकी वजह से जो है वो सॉल्यूशन यानी कि अल्कोहल जो है वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है, इट बिकम्स ग्रीन, ओके। सो दिस इज द रीज़न एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट, ओके। सो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया फर्स्ट। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब यहाँ से आपको पहले इसको वॉश करना है, आप इसको वाटर में वॉश कर लो एंड देन वी हैव टू परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स, और यू कैन डू वन थिंग, टेक दिस लीफ in a petri dish or on a plain surface, you put that leaf on that dish and then put drops of iodine solution. ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ आप उस iodine solution के अंदर उसको पूरी तरह से डिप भी कर सकते हो। Then take out the leaf and rinse off the iodine solution. अब यहाँ से आपको फिर से
ये टेस्ट होने के बाद इसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया ऊपर से, ड्रॉपर से डालिए या फिर इसको इमर्स कर दीजिए सॉल्यूशन के अंदर, आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर, दोनों ही सही है। सो टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। अब इसके बाद थोड़ी देर ये आयोडीन के सॉल्यूशन में डालने के बाद आपको फिर से इस लीफ को वॉश करना है, उसको रिंस आउट कर देना है। ओके, नाउ ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। हमने सबसे पहले उसका ट्रेसिंग किया था जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट्स है वहाँ पर, तो वो आपको अभी ऑब्जर्व करना है कि जो ट्रेसिंग है आपने किया हुआ और अभी जो आयोडीन सॉल्यूशन के टेस्ट के बाद का जो लीफ है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो वो आपको इसमें ऑब्जर्व करना है। देन लास्ट स्टेप का जो ऑब्जर्वेशन है या कंक्लूजन है वो क्या होगा, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। अब इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में आप लिख सकते हो कि ओनली द ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ द लीफ गॉट द ब्लू कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन। एक और आप यहाँ पर फिगर देखिए, सो दिस विल बी योर ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पार्ट ग्रीन था उसी पार्ट में जो है कलर चेंज हुआ है, इट विल बिकम ब्लैक ब्लू कलर और ब्लू ब्लैक कलर, ओके, विथ आयोडीन सॉल्यूशन। और बाकी का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है साइड वाला, इट विल नॉट चेंज एनी कलर, वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। सिर्फ जहाँ जहाँ ग्रीन कलर हमने ट्रेस किया था वहीं पे जो है ये कलर जो चेंज हुआ है, दैट इज़ ब्लू ब्लैक कलर। ओके, अब इस एक्टिविटी से हम क्या इन्फरेंस या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस इज़ योर फाइनल क्वेश्चन। ओके, सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस द स्टार्च। सिर्फ ग्रीन पार्ट जो है इस लीफ का, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है और वहाँ पर स्टार्च जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। Since the green color of the leaf is because of chlorophyll, we can also say that only chlorophyll containing part of the leaf makes the starch। और हम ये कह सकते हैं कि जिस पार्ट में ग्रीन कलर था, that means chlorophyll is present here and that part only can make the starch। Okay, so from this activity we can say that chlorophyll is essential for photosynthesis। chlorophyll जो है वो photosynthesis के लिए बहुत important होता है, essential होता है। तो आपको पूरी एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आपका जो लैब मैनुअल होगा या फिर आपकी कोई रिफ्रेशर बुक होगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं इससे। तो कुछ जो जनरल क्वेश्चंस होंगे उनका हम अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग my video, subscribe and share my channel link. In our next video we will see activity 6.2. okay, carbon dioxide is necessary for photosynthesis. So till then keep reading, keep watching. We will meet soon. Take care. Bye bye.